लालच का फल पर छोटी कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी, जिसके कारण वह अपने पति को हमेशा ताने मारते रहती थी कि जाओ कुछ कमा के लाओ। बेचारा गरीब किसान रोज रोज अपनी पत्नी की तानों से सुनकर परेशान हो गया था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पत्नी सोचती कि हम एक झटके में कितनी अमीर हो जाएं कि दुनिया की सारी खुशी मिल जाए। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को समझाता था कि जो हमें मेहनत करने के बाद हमें मिलेगी उसकी खुशी और अच्छी होती है। लेकिन उसकी पत्नी कहाँ समझने वाली थी। उसे तो बस अपने लालची स्वभाव के कारण ये सब बातें उसे समझ में ही नहीं आती थी। बेचारा गरीब किसान रोज रोज अपनी पत्नी की तानों को सुनकर बहुत दुखी था और वो एक दिन जंगल में लकड़ी काटने चला गया। उस दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी की वजह से बहुत जल्दी थक गया और वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में उधर से एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने किसान को देखा तो समझ गए कि किसान जरूर परेशान है, इसीलिए उसके पास गए। साधु किसान के पास पहुंचकर तुरंत किसान के बारे में पूछा, तो किसान सबसे पहले साधु को प्रणाम किया, फिर बोला कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थक गया हूँ, इसीलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही होगी। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसीलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। पहले किसान ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब बता दिया। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो इसीलिए ये सब समस्या तुम्हारे साथ है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी थैली दे रहा हूँ जिसमें अगर रात को जो थैली से मांगकर थैली को ढक कर सो जाओगे, सुबह उसमें तुम्हारा मांगा हुआ चीज जरूर मिलेगा। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज मांगना है, और यदि एक ही रात में एक से ज्यादा चीज इस थैली से मांगोगे तो अगले दिन इस थैली द्वारा दी गई सभी चीज गायब हो जाएगी और ये थैली भी गायब हो जाएगी और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। तो साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा, चलो सब चीज धीरे धीरे अब गरीब से अमीर हो जाएंगे और हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसे सोचकर किसान ने उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया और उस थैली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। तो पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने पर वह मान गई और रात होने का इंतजार करने लगी। और जब रात हो गई तो किसान और उसकी पत्नी ने थैली से सोने के सिक्के मांगकर उसे ढककर सो गए और जल्द ही दोनों सो गए। और जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस थैली में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब तो किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देकर उसके मन में और ज्यादा लालच उत्पन्न हो गई और अब तो वो सुख के सपनों को मन ही मन सजाने लगी। और फिर एक रात उसने महल, फिर अदासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांगने लगी, तो हर अगले दिन उसे अपना मनचाहा चीज मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लेकिन उसके मन की लालच दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता था कि हमें इतना सुख संपत्ति बहुत है, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। इस बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को घर वापस नहीं लौट पाया। तो किसान की पत्नी ने उस रात थैली से एक साथ ढेर सारी चीज मांग ली थी। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार वह थैली और थैली द्वारा दी गई शुरू से लेकर अब तक की सभी चीज गायब हो चुकी थी और किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोपड़ी में आ गई थी। यह सब देखकर वह अब पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और यह सब देखकर उसने समझने में जरा सा भी देर ना लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और करो लालच, लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ भी ना बचा था। क्योंकि जैसा कहा भी गया है, लालच बुरी बला होती है। इंसान को जल्दी समझ नहीं आती और तभी समझ में आती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है
और सिर्फ पछताने की शेष था। इसीलिए अब पछताने से भी क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब जब हमें अपने जीवन में सजग रहना पड़ता है तो हम अक्सर यही कहते हैं चलो सब देख लेंगे, और जब सब कुछ अपने हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है तो हम सिर्फ पछताते रह जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है तो हमें चाहे कितनी भी चीज़ प्राप्त क्यों ना हो जाए फिर भी हमें कम ही लगती है और हमें लगता है कि उन चीज़ों को और जल्दी पा ले। लेकिन हर चीज़ों को प्राप्त होना भी एक समय होता है। जैसे कि हम रोज़ देखते हैं कि सूर्य अपने ही टाइम सूर्योदय होता है, बरसात अपने ही टाइम पर होती है, फिर हमें हर चीज़ को पाने की ना जाने कि इतनी जल्दी क्यों हो जाती है कि जो चीज़ हमारे पास होती भी है तो हमें कम ही लगता है। इसीलिए हमें अपने मन में हमेशा संतोष की भावना रखनी चाहिए। जैसे कि कहा भी गया है, संतोषम परम सुखम, यानी संतोष करना ही सबसे आनंददायक होता है। इसीलिए हमें कभी भी अपने मन में लालच की भावना नहीं लानी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब